आज हम पढ़ते हैं 12 टेंसेस में से 10वां टेंस, जिसका नाम है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ज़मान हाल कामिल जारी। ये क्या इसका इस्तेमाल का तरीका है, इसकी खुसूसियत क्या है और ये कब इस्तेमाल होता है, इसके पीछे फ़लसफ़ा सेंस क्या है। तो बहुत आसान है। When you express how long an action has been continuing in the present, कि जब आप ज़माने हाल के किसी जारी काम के जारी होने की मुद्दत को बयान करना चाहें कि कोई ज़माना हाल में काम हो रहा है, कोई खेल रहा है, कोई खा रहा है, पी रहा है, कोई किसी बिजनेस में मसरूफ़ है, बिजनेस कर रहा है, बेच रहा है, ख़रीद रहा है, तो उसकी आप मुद्दत को बयान करोगे कि ये कब से खेल रहा है, ये कितने दिनों से खेल रहा है, कितने महीनों से ये शख्स इस काम में मशगूल है। जब आप ये बयान करते हैं, उसके मुद्दत को बयान करते हैं, तो आप ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस इस्तेमाल करेंगे। आपके सामने कोई शख्स किसी काम में मसरूफ़ है, मसलन वो क्रिकेट खेलने में मसरूफ़ है, तो आप किसी को बताना चाहते हैं कि ये जो लड़का है ये कब से खेल रहा है। आप कहते हैं ये फला इतने अरसे से खेल रहा है, ये 2 दिनों से खेल रहा है, ये 5 महीनों से खेल रहा है, इसका 5 साल तजुर्बा है, ये इस काम में मसरूफ़ है, इसमें खेलता रहता है। तो आप ये टेंस आप उस वक़्त इस्तेमाल करेंगे। आगे चलते हैं कि जो इसके अंदर जो मुद्दत बयान की जाती है, तो मुद्दत बयान करने का तरीका क्या होता है। तो इस टेंस के अंदर 2 अल्फाज ये इस्तेमाल होते हैं, सिंस और फार। सिंस और फार के ये इसके अंदर जब आप मुद्दत बयान करना चाहते हैं तो ये आप इस्तेमाल करेंगे, सिंस और फार, के इतनी मुद्दत से, इतने वक़्त से। तो मुद्दत को बयान करने के लिए भी आपके पास 2 तरीके होते हैं। जब आप बताते हैं कि ये काम इतने अरसे से हो रहा है, तो इसके 2 तरीके होते हैं। एक आप दौरानिया बताते हैं, एक आप उसकी स्टार्टिंग पॉइंट बताते हैं। मसलन आप बताते हैं कि ये काम ये शख्स खेल रहा है, इस काम में मसरूफ़ है, कब से मसरूफ़ है, तो उसका एक तरीका होता है स्टार्टिंग पॉइंट आप बताते हैं कि ये 10 बजे से लिख रहा है, या आप कहते हैं ये शख्स 3 बजे से लिख रहा है, या आप कहते हैं ये फला दिन से, इतवार के दिन से खेल रहा है, इतवार के दिन से लिख रहा है, या आप कहते हैं ये जनवरी के महीने से ये काम कर रहा है, या आप कहते हैं ये फरवरी के महीने से ये काम कर रहा है, या आप कहते हैं ये 2020 से लेकर ये काम कर रहा है, 2021 से लेकर ये काम कर रहा है। तो ये आप उसकी पॉइंट बताते हैं, स्टार्टिंग पॉइंट, दिन, महीना, साल। तो उस वक़्त आप इस्तेमाल करोगे सिंस। जैसे सिंस 10 o'clock, सिंस मंडे, सिंस जनवरी, सिंस फरवरी। और इसी तरह आप आगे इसमें कहोगे कि जैसे सिंस 2021, सिंस 2022। तो इसी तरह आप जब किसी के काम के जारी होने का स्टार्टिंग टाइम बयान करोगे तो ये आप सिंस इस्तेमाल करोगे। अच्छा, जब दूसरा तरीका होता है जब आप किसी काम के जारी होने का दौरानिया बयान करते हो, तो वो कैसे होता है। मसलन आप कहते हो कि 3 घंटों से ये शख्स इस काम में मशगूल है, 3 घंटों से, या आप कहते हो 5 घंटों से ये काम कर रहा है, या आप कहते हो कि 3 अय्याम से, 3 दिनों से ये काम कर रहा है, 5 दिनों से ये काम कर रहा है, या आप कहते हो कि 3 महीनों से ये काम कर रहा है, 5 सालों से ये काम कर रहा है। और लेकिन ये नहीं बताते कि वो जो पहला दिन था वो दिन कौन सा था, वो महीना कौन सा था, वो साल कौन सा था, ये आप बयान नहीं करते। सिर्फ कहते हो इतने सालों से, इतने महीनों से, इतने दिनों से ये शख्स इस काम में मशगूल है, खेल रहा है, पी रहा है, खा रहा है। तो उस वक़्त आप इस्तेमाल करते हैं फार। तो ये सिंस और फार के अंदर फ़र्क है कि स्टार्टिंग टाइम बयान करने के लिए सिंस इस्तेमाल करोगे, दौरानिया बयान करने के लिए फार इस्तेमाल करोगे। आगे चलते हैं कि इसको हमने सिंस फार का भी पता चल गया। आगे इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, ये हम कब इस्तेमाल करेंगे, बनाएंगे कैसे, इसका जुमले की साख्त क्या होगी। तो इसमें चलते हैं।
इसके जुमले की साख्त होगी कि सबसे पहले आप सब्जेक्ट लेकर आओगे, सब्जेक्ट के बाद आपने दूसरे नंबर पर हेल्पिंग वर्ब लेकर आना है, और इसका हेल्पिंग वर्ब क्या है? हैव बीन, और दूसरा है इसका हैज बीन। हैव बीन, हैज बीन, ये इसके हेल्पिंग वर्ब है। हैव का आपको पता है हैव बीन जमो के लिए और वाहिद के लिए हैज बीन, और इसके साथ वाहिद मुतकल्लिम को भी आप जमो में शामिल करेंगे। और आगे मेन वर्ब लेकर आओगे तीसरे नंबर पर। मेन वर्ब की फॉर्म आपको पता है, बेस फॉर्म होता है, फर्स्ट फॉर्म होती है, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म। तो इसमें आपने फोर्थ फॉर्म इस्तेमाल करनी है। उसके बाद आप जुमले को आगे मजीद आप लंबा करना चाहो तो आगे डायरेक्शन ले आओ, मैनर ले आओ, प्लेस ले आओ, टाइम ले आओ, ऑब्जेक्ट वगैरह कोई भी चीज़ ले आते हो, वो सब एक्स्ट्रा वर्ड्स में शामिल हो जाती हैं। आगे इसकी जुमले हम बनाते हैं कि जुमले आपको पता है कि जुमले कितनी तरह के होते हैं? 4 तरीकों के होते हैं। एक अफर्मेटिव मुस्बत, नेगेटिव मनफी, इंट्रागेटिव इस्तिफामिया, और इंट्रागेटिव नेगेटिव इस्तिफामी इनकारी। तो ये 4 तरीकों के होते हैं। तो अफर्मेटिव मुस्बत में आप कहोगे आई, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब हैव बीन, आगे मेन वर्ब प्लेइंग आईएनजी के साथ। उसके बाद आपने ये मुद्दत बयान की, आई हैव बीन प्लेइंग सिंस मंडे, मैं खेल रहा हूँ मंडे के दिन से। या आप दौरानिया का बयान करते हैं तो आई हैव बीन प्लेइंग, मैं खेल रहा हूँ फॉर 3 डेज, 3 दिनों से। तो इसी तरह नेगेटिव बनाने में सिर्फ नॉट का इजाफा करोगे, I have not been playing since Monday. I have not been playing for 3 days. इसी तरह इंट्रागेटिव में आप आ जाओगे, Have I been playing since Monday? Have I been playing for 3 days? अच्छा, इंट्रागेटिव नेगेटिव में आप कहोगे Have I not been playing since Monday? क्या मैं मंडे के दिन से नहीं खेल रहा हूँ? Have I not been playing for 3 days? क्या मैं 3 दिनों से नहीं खेल रहा हूँ? तो ये तरीका है चारों जुमलों को बनाने का। तो आज के इस निशिस्त में आपने क्या पढ़ा? 10वां टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, जिसकी माने पढ़ी। उसके बाद इसका फलसफा क्या होता है वो आपने पढ़ा कि ये उस वक़्त इस्तेमाल होता है जब आप किसी जारी काम के जारी होने की मुद्दत को बयान करते हैं। आगे आपने पढ़ा कि अब मुद्दत को कैसे बयान किया जाता है, उसके लिए 2 अल्फाज हैं, सिंस और फार। स्टार्टिंग पॉइंट के लिए सिंस बयान करते हैं, दौरानिया बयान के लिए फार इस्तेमाल करते हैं। आगे आपने पढ़ा कि स्ट्रक्चर क्या होता है, जुमले की साख कैसे बनाया जाता है। सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब और एक्स्ट्रा वर्ड्स। जुमले की 4 किस अक़साम होती हैं? आई हैव बीन प्लेइंग सिंस मंडे, आई हैव नॉट बीन प्लेइंग सिंस मंडे, हैव आई बीन प्लेइंग सिंस मंडे, हैव आई नॉट बीन प्लेइंग सिंस मंडे। तो ये चारों अक़साम भी जुमले की आपके पास आ गई। तो ये आज का आपका सबक है। सी यू, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।